हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के व्हीट स्टोन सेतु वाले टॉपिक पर वाइवा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। यानी अगर आपने क्लास 12 के फिजिक्स में चार्ट पेपर पर व्हीट स्टोन सेतु वाला टॉपिक बनाया है तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि व्हीट स्टोन सेतु किसे कहते हैं या व्हीट स्टोन सेतु किसे कहा जाता है। तो इसका ये वह सारे क्वेश्चन हैं जो कई बार एग्जामिनर पूछ चुके हैं। तो इसका क्या आंसर होगा कि अज्ञात प्रतिरोध को, क्या आंसर होगा, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। क्या आंसर है कि अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे हम व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें ये एग्जामिनर पूछ चुके हैं कि व्हीट स्टोन सेतु की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज प्रोफेसर एक हमारे वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर व्हीट स्टोन नामक प्रोफेसर ने की थी, जो कि कहाँ के थे? इंग्लैंड के। हमारे एक व्हीट स्टोन नामक प्रोफेसर थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, जो कि इंग्लैंड के थे। अब इसमें तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखने के लिए मैं थोड़ा सा कैमरे को आपके नीचे कर रहा हूं। क्या है, हमने कैमरे को थोड़ा सा नीचे कर दिया है। अब आप देखिए कि व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग किस कार्य में किया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में। अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग कहाँ किया जाता है? अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में इसका उपयोग करते हैं। तीसरा, व्हीट स्टोन सेतु में कौन सी संयुग्मी भुजाएं होती हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि व्हीट स्टोन सेतु में कौन सी संयुग्मी भुजाएं होती हैं। कौन सी होती हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि व्हीट स्टोन सेतु की संरचना ऐसे होती है, चतुर्भुजाकार होती है, A, B, C, D। तो इसका मतलब है कि सामने की भुजाएं कौन कौन सी होती हैं। तो वो हमारी एक हो गई AB और एक क्या हो गई हमारी CD। AB और CD हमारी आमने सामने की भुजा होती हैं, तो इसको हम संयुग्मी भुजाएं कहते हैं। फिर हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर से आप क्या समझते हैं या गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है। तो गैल्वेनोमीटर से हमारी धारा मापी जाती है। क्या मापी जाती है? धारा मापी जाती है। गैल्वेनोमीटर से क्या मापी जाती है? धारा मापी जाती है। फिर व्हीट स्टोन सेतु को संतुलित कब कहा जाता है। यानी अगर हमारा कोई व्हीट स्टोन सेतु है तो उसको हम संतुलित व्हीट स्टोन सेतु कब कहेंगे? तो जब सेतु में धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में, जब व्हीट स्टोन सेतु में धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। इसमें थोड़ा मार्कर धीरे चल रहा है, लेकिन हमने वो सारी चीजें बोल दी हैं कि जब सेतु में धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो तब हम उसको संतुलित व्हीट स्टोन सेतु कहेंगे। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हीट स्टोन सेतु
का में अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? तो P/Q बराबर R/S मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु में अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने का सूत्र है। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनर पूछते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध जुड़े होते हैं, तो चारों प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो उसको हम किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरीके से हमारा व्हीटस्टोन सेतु होता है। A, B, C, D इसमें 4 प्रतिरोध जुड़े होते हैं इस तरीके से, P, Q, R, S, तो ये सारे श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो ये रहे आपके व्हीटस्टोन सेतु से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जामिनर बच्चों से पूछ चुके हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।